बुनिया कभी नहीं खाते, तो हमरे नहीं खाते हैं तो नहीं आता। तो उन्होंने कहा अच्छा बाबा आज टेब न ली, ठीक है तब टेब ये ले। ड्राइवर से कहा कि देखते हो क्या बोलता है, अब खा पी करके चलना है। थोड़ा थोड़ा दही चूड़ा खिला दिया और लेट गए। हमको भीतरी भीतर में हंस नहीं आता, लोग क्या बोलता है कभी नहीं खाया होगा। तो बढ़िया से बना, वो लोग कौन चीज का बड़ी बनाते हैं पता नहीं, चावल बिहार से कौन कौन चीज मिलाते हैं हम लोग नहीं जानते हैं। वो ठीक से बनाया, 5-5 गो मिल करके ऐसा बड़ी भात खिलाना है, मुझका भात बनाया ठीक था, उसमें कमी क्या रह गई, नीमके भुला गए। जितना व्यंजन देना था स्वादिष्ट के लिए वो सब दे दिया, लेकिन बिना नमक के कोनो मसाला कोई काम का होगा? बोलिए बिना नमक के भोजन में कभी स्वाद बनेगा, चॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। बिना नमके के फुलौरी भात थरिया में देते। ड्राइवरों को मैंने कहा चलो जब कभी नहीं खाया है तो तुम लोग भी तो खा लेना। बैठ गए, बिना नमके वाला बड़ी भात कैसा लगा? एक बार मिला जुला के मैंने मुंह में दिया, समझ गए कि वो ठीक कहा था कि ऐसा बड़ी भात कभी नहीं खाया। नमक वाला तो खेबे किए है, बिना नमक का कभी नहीं खाया। तब हंसनी भीतर भीतर होने लगे तो ड्राइवर बड़ा तेज, वो चाहता था गृहपति को संकेत करने के लिए। मैंने आंख मिला करके दाब दिया, कहा देखो ये विषय पूरा नहीं होगा, अभी तो सुना दोगे, चुपचाप खाओ ना, गृहपति अपने जानेगा। हमको जो खाना था खा लिया, कहा बाबा हम और का खेबे तब विदाई करवा। मैंने कहा तो सांझे पड़ेगा? कहा नहीं बाबा, कहा जल्दी खाओ। हमरे मन में भी था कि जल्दी लोग मुंह में लेगा पता चलेगा। बैठ करके सब जब मुंह में लिया तो जा की भैग आप राम राम, सब का हल्का इज्जत पानी आप बिना नमक के नहीं दल के नमक सबसे पूछे, हम मत करिए वह जगह होते, हम मत करिए वह जगह होते, जा भूल गए भूल गए। हाँ बाबा गलती भैग। मैंने कहा कोई गलती, आप फर्स्टे में कह दिया कि कभी न ऐसा बचका भात खाया, तो नमक बिना नमक का तो ठीक नहीं कभी खाया, नमक बिना नमक का तो आजे खाए हैं। जो कहा वही तो किया, इसमें आपका दोष क्या है? संत लोग बतलाता है मिस कर। अब वो गाँव में क्या होता है, हल्ला तो भर गाँव होगा। आप कोई भैंसियों खोलेगा कि हरो जोतने के लिए जाएगा, कहीं हो नमक दिलो बड़ी भाव, हर गाँव हंसा हंसी होते हैं, नमक दिलो बड़ी भाव, रोज खिस्सा बवाल हो गई खिस्सा। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि समझा जग में जन्म लिया, समझा जग में जन्म लिया, क्या नहीं समझा और तुलसीदास बिचारी कहत है लागे सत्संग के ठौर। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा तो पहले सत्संग में आकर के बैठिए, और यदि सत्संग में बैठ जाएंगे तो नमक है कि नहीं है आपको आप पता चल जाएगा, आपको आप अपने पता चल जाएगा। संत महात्मा इतना बड़ा बात लिख दिया है, ऐसे राम आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हुआ तब सत्संग में बैठे हुए। गृहपति के ऊपर प्रभु की कृपा है तब इसके मन में उपज हुआ, मत में आया कि सत्संग हमको कराना है, हमको सत्संग कराना। ये प्रेरणा कौन देते हैं? गुरु देते हैं, परमात्मा देते हैं। परमात्मा देते हैं प्रेरणा। जब परमात्मा प्रेरणा देते हैं तो वह क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, तब इसका आयोजन रखे हुए हैं।
इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। समझती हो ना, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ऐसने बनी कर रही हो सुहागिनी, ऐसने बनी कर। कैसा बन करके? उदाहरण देखिए कैसा दिया। बांग से रुई, रुई से धागा। जब तक बांग के गाछ में बांग है, रुई है, तब तक उसका वैल्यू उतना नहीं है। रुई जब रुइया बाहर कर लिया तो बांग का वृक्ष जो है उजरना बन जाता, फेंक देता। बांग से रुई, जब तक रुई था उसमें तब तक उसका सेवा होता था, और जब रुइया बाहर कर लिया तब उसमें आग लगा देते, जला देते। बांग से रुई और रुई से धागा। तो रुई के भाव ज्यादा कीमत का है, कि धागा का कीमत ज्यादा है? धागा का कीमत ज्यादा है। रुई बाहरों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धागा बनाने के बाद वो बाहर में नहीं रखते, वो अंदर कर देते हैं। बांग से रुई, रुई से धागा, और तब यदि उसको कपड़ा बना दिया, तब जैसे तैसे नहीं रखते हैं उसको, तब उसको बक्सा में चपोट करके ढंग से, ना उसमें हवा जाएगा और न उसमें गंदगी जाएगा। तो बांग से रुई, रुई से धागा, मखमल नाम धरई हो सुहाग। जब हम मखमल बन जाएंगे तब कितने इज्जत में हम लोग चले जाएंगे, हमारा कितना प्रतिष्ठा है। तब अंदर में उसको पैक करके रखते हैं आनंद से। जो कहा मखमल नाम धरई हो हे सुहागिनी, ऐसने बनी कर रही हो। फिर क्या कह दिया? उदाहरण देखिए कैसा। उख से गुड़ और गुड़ से चीनी। समझा ना? उख नाम किसका है? वो ककरा कैसे? केतारी का। केतारी भाषा हले ले देहाती भाषा, शुद्ध भाषा हले उख। तो केतारी में क्या रहता है? रहता तो है पानी जैसा, लेकिन उसमें पानी वाला स्वाद नहीं है, उसमें मीठा रहता। तो उख से गुड़ और गुड़ से चीनी। तो केतारी के रस से क्या क्या चीज बनता है? गुड़ बनता है, जिसको लोग शक्कर कहते हैं, और उसके बाद चीनी बनता है, उसके बाद मिश्री बनता है। तो कीमत किसका ज्यादा है? केकरो कीमत बेसी है मतारी से? कुछ नहीं बोले छे, आवाज की बिल बिल करे छे भीतर में। मिश्री। हाँ, मिश्री का कीमत ज्यादा है। मिश्री ज्यादा मीठा होते हैं। बोलिए मिश्री में पिल्लू, मिश्री में पिल्लू कभी पड़े होगा? काहे तो इतना कड़ा है कि जब तक लोही सिल्ला पर नहीं भांगेगा तब तक कोई नहीं खा सके। उनको चूड़ना पड़ता है लोही सिल्ला पर। चाहे उखरी में पोट दीजिए कि लोही सिल्ला पर, तब ये न खाएगा। वो सबसे तो नहीं है ना, पेट में चला जाएगा। जब हम लोगों का दांत है तो हम लोग मुंह में नहीं छिपा सकते हैं, तो पिल्लू चिट्टा कैसे उसको छिपावेगा? तो उख से गुड़, गुड़ से चीनी, चीनी में पिल्लू फरेगा, शक्कर में पिल्लू फर जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, लेकिन मिश्री में कीड़ा नहीं होगा। तो कहते उख से गुड़ और गुड़ से चीनी और मिश्री नाम धरई हो हे सुहागिनी। अगर मिश्री बन जाते हैं तब कोई कीड़ा खोरी नहीं वहाँ होगा। तो साधना करते करते, साधना करते करते प्रकाश मंडल में जाएंगे, प्रकाश से शब्द मंडल में जाएंगे, और शब्द मंडल से जब आगे बढ़ जाएंगे तो परमात्मा में मिल जाएगा। तो कहा मिश्री
अब दुनिया गए मिश्री, तेल कहाँ चले गए तो मिश्री, मिश्री जैसे प्राप्त हुआ तो दुनिया मिश्रण हो गए और मिश्री प्राप्त हुआ। तो मिश्री बनी कर रही है सुहागनी, जो मिश्री बन जाएगा उसमें कीड़ा खोरी, फिर नरक देखना पड़ेगा। मिश्री बनी कर रही हो सुहागनी, ऐसी नहीं बनी कर रही हो। फिर क्या कह दिया, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण लिपटइयो हे सुहागिनी, ऐसे बनी करे। गुरु के चरण में जो चला जाएगा उनको जमराज और 84 के भयंकर दुख जो आगे में लगा हुआ है उसको नहीं भोगना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे आराध्य देव लिख दिया है कि मान कहा कि आवा गमन सम दुख नहीं जब, मरना जीना जो दुख है यही मेन दुख है। जन्म लेना, जन्म लेने के समय कितना कष्ट, माँ के गर्भ में रहने से कितना कष्ट, और मरने के समय कितना कष्ट होता है। यह कष्ट, यही कष्ट तो बड़का भयंकर कष्ट है। अगर कष्ट का डर नहीं है तो फिर ही रहिए। तुम अगर आपको कष्ट का महसूस नहीं हो रहा है तो फिर ही रहिए। अब फ्री में तो फेरा लगने करेगा, फ्री में फेरा जो 84 काटन चाहो। अगर ये 84 दुख काटना चाहते हैं, 84 के दुख से आप बचना चाहते हैं, तो क्या कह दिया, छोड़, कहते हैं छोड़, किसको कहते हैं छोड़ने के लिए, छोड़ कामनी के चस्कारे, काम के चस्का, 14 इंद्रिया के चस्का, संसार के चस्का, छोड़ कामनी के चस्कारे। ऐसे खुलासा कह दिया। अगर 84 के चस्का दूर करना चाहते हैं तब कौन चस्का चाहिए आपको, अब मोक्ष के चस्का, ईश्वर की चस्का, ध्यान की चस्का, अगर योग की चस्का, ध्यान की चस्का लग जाए, परमात्मा से मिलने की चस्का लग जाए, गुरु से मिलने की चस्का लग जाए, तो कहिए यही एक चस्का है जो मौत के चस्का से बचा सकता है, 84 के चस्का से बचा सकता है। इसीलिए संत महात्मा इन बात को पूरा गहरा से पकड़िए। अगर जो पकड़ लेगा उनको रात में नींद नहीं होगा, तब वो खोज करेगा। हम सो जाएंगे, हम आलस में चले जाएंगे, तो उनके डर से पहले वो बैठेगा ध्यान करने के, मन को बचावे, मन को संभालेगा। संत लोग बतलाता है मन को कैसे संभालते हैं, तो बता जी, सोना होई तो सुहागा मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूक चलाऊं। सोना को लोग खरीद करके ऐसे घर में रखेगा तो कोई शोभा सुंदर देगा, उनको सोनार के यहाँ ले जा करके बंकनाल कहते हैं जिसमें गलाता है, वो बंकनाल में सोना को देकर अग्नि पर दे करके तब उसको सुहागा दे करके गलाता। सोना कैसे गलता है, तो सुहागा से गलता है। जैसे सोना अगर जेवर को बनाना चाहते हैं तो सोगा चाहिए, सुहागा चाहिए और बंकनाल चाहिए, बर्तन चाहिए जिसमें गलेगा, बर्तन नहीं जलेगा और सोना गलेगा, बर्तन नहीं जलेगा और सोना गलेगा। तो बंकनाल कह दिया, सोना हुई तो सुहागा मंगाओ, बंकनाल रस लाओ। ज्ञान सूरत को कहते, ज्ञान शब्द की फूक चलाऊं। सूरत को कहते हैं कमांड रखने के लिए, सूरत को कमांड में रखेंगे। सूरत से जैसे अंडा से होते उसी तरह से सूरत को अपने मन पर सवार रखेंगे। कहा सोना हो तो स्वागत, बंक नाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूक चलाऊं, पानी सम पिघलाऊं,
पानी के समान सोना को पिघला देते हैं और तब जैसा बनाना चाहते हैं घड़िया में देते। सोना गला करके जिसमें देता है उसको घड़िया कहते हैं और जिसमें गलाते हैं उसको बंकनाल कहते हैं। तो मन को गला करके बंकनाल से गला करके और घड़िया में देते हैं। जो लोग सबको कान में पैर में हाथ में गला में लगावेंगे तो जब घड़िया में चला जाएंगे तब ये बनेगा। उसी तरह से ये सूरत जो बनेगा, सूरत जो बनेगा तो आंख बंद करके जब ध्यान करेंगे, सूक्ष्म ध्यान करेंगे तब यह मन गलेगा। ध्यान में मन गलेगा। मन को गलाना नहीं सीखा तो सत्संग करने से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता है। जो मन को गलावेगा, मन चाहता है अनेक अनेक प्रकार के चीज चाहता है। मन चाहता है, बदमाश है मन चाहता है बापोती राज हमारा ही हो जाए। जैसे लालू यादव है, बेटियों या बापो बेटी सब चाहता बिहार बापोती खरीदा हुआ हमारा हो जाए। गद गद दही चूरा तीनों साल आई पता नहीं है। यही फेरा के चलते जेल में जाता है और आता है। बोलिए जब मुख्यमंत्री जेल जाएगा उसी को हथकड़ी लगेगा तो उनके प्रजा को क्या होगा, दुर्दशा क्या होगा। भगवान राम ने बतलाया है लक्ष्मण जी को, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नरक अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट होगा, लक्ष्मण जी को समझाया हे लक्ष्मण उस राजा को नरक का अधिकारी बनना पड़ेगा। तो बोलिए इस सब पार्टी को कितना नरक होगा कि नहीं होगा। जो खुद अपने से मरवाता है पब्लिकों को, राजा बन करके पब्लिक का हत्या करवाता है, बोलिए उसको स्वर्ग होगा कि नरक होगा। तो संत लोग बतलाता है इसको मन को गलाओ। मन को गलाने का ये प्रसंग तो ही सुना दिया। दूसरा क्या सुनाता है, हाथी होई तो जंजीर गढ़ाओ। अगर हम मन बलवान है, मन नहीं मानता है, कितना समझाते हैं मन बदमाश है नहीं मानता है, तो उसका नियम बतला दिया। जैसे हाथी के समान शक्तिशाली है तो इनको क्या कर, हाथी को लोग कैसे कब्जा में रखते हैं। हाथी होई तो जंजीर लगा दीजिए उसको, जंजीर खींचेगा नहीं, उसमें धार वाला कांटी रहते, खींचेगा तो चुभना शुरू हो जाता है तो हाथी को दर्द होना। वो दर्द के डर से सलंदर रहते, कुछ कहीं ना नहीं करते। तो डर है तब न, डरता है तब न दर्द है। तो हाथी होई तो जंजीर गड़ाऊं चारों पैर बंधाऊं। होई महावत इतना जेब बेरी लगा करके तब महावत कहते हैं हाथी पिलीमान को। होई महावत तेरी पीठ पर अंकुश मारी चलाऊं। इसको बैठा करके हाथी की मनमानी नहीं चलने देता। हाथी अपने मन से कहेगा हम बर्बाद है तो जहाँ जाना चाहेंगे चले जाएंगे, नहीं वहां तो अंकुश लगा दिया है। अंकुश लगा करके विलीमान बैठा रहता है। हथिया को जिधर ले जाना चाहता है उधर जाता है। हाथी है बलशाली और चढ़ने वाला है कोई बलशाली, मच्छर है उसके सामने, मच्छर है हाथी के सामने में सवार चढ़ने वाला। हाथी होई तो जंजीर गड़ाऊं चारों पैर बंधाऊं। होई महावत गर्दन पर बैठो अंकुश मारी चलाओ। हथिया को गर्दन पर बैठते और कहीं तो दूर जा उसके गर्दन पर बैठते हैं। जहाँ कहते गच गच लिखते, तब जहाँ मर्जी होता वहां ले जाते। इतना बड़ा बलशाली हाथी पिल्लू के बाद में सारा घूम रहा है। फिर क्या कह दिया, घोड़ा बड़ा तेज होते, हाथी से तेज घोड़ा। घोड़ा होई तो लगाम लगाऊं ऊपर जीन कसाऊं। होई सवार तेरी पीठ पर चाबुक मारी चलाऊं। मन तो ही कही विधि में समझाऊं। स्पष्ट करके लिखा, घोड़ा को पीठ पर पलान रख देते हैं, फीता लगा करके पलान पेट को मिला करके तब पलान को कसते। पलान को नहीं कसेगा तब तो गिर जाएगा और उसको बांध देते।
घोड़वा कख रहा, ये कस रहा। घोड़वा के पेट दबाया जाता है, और कस रहा है, घोड़वा कख रहा है। घोड़ा होई तो लगाम लगाऊं ऊपर जीन कसाऊं, आओ सवार तेरी पीठ पर चाबुक मारी चलाऊं। घोड़वा जो कहेगा हमरा जिधर मन होगा उधर जागे, मैंने उसको तो लगाम लगा दिया है, अब नहीं सीधा चलेगा। और सवार जहाँ कहेगा चलने के लिए वहां जाएगा, अपने मन से घोड़ा कहीं नहीं जाएगा। तो मन को घोड़वा को लगाम लगा करके जहाँ ले जाना चाहते हैं वहां जाते हैं। एक उदाहरण और दे दिया, लोहा होई तो एरन मंगाऊ, ऊपर धुवन धुआऊ। लोहा काला होते हैं, और लोहा काला होते हैं, और उसी पर जब लोहा से लोहा रगड़ते हैं तो लोहा के कालापन जो है वो समाप्त तो होता है, चिकनाहट हो जाता। तो लोहा होई तो एरन, लोहा होई तो एरन मंगाऊं, ऊपर धुवन धुआऊं, और धुवन की घन घोर मचाऊं, अंतर तार खिंचाऊं। आप देखिए जब ऐसे ऐना के जैसा लोहा के चदरा को रख दीजिएगा तो देखिए उसमें रूप दिखाई पड़ता है। पहले रूप दिखाई नहीं पड़ता था, अब रूप दिखाई देता। तो हम आंख बंद करके अंधकार को जो देखते हैं ये लोहा के समान है। अब यहाँ रूप बनेगा, अब रूप दिखाई पड़ेगा। ये अंधकार जो हमारा अंधकार अंदर में है, ये किसका अंधकार है? जब सूरज डूब जाता है तब अंधेरा हो जाता। आप लोग सुनती हो ना माता जी से, सब आदमी समझते हैं ना कि जो सूरज अस्त होने के बाद जो अंधेरा होता है, तो बोलिए ये सूरज नकली है कि असली है? अपने सबका बोल रहे थे सूरज ये नकली है, असली सूरज कहाँ पर है? तो बतला संत लोग बतलाता है कि सूरज तो चलायमान है, यह तो अस्थिर है नहीं, ये तो यहाँ से वहां, वहां से वहां, अमेरिका भारत करते रहेगा। तो बतलाता है आइयो रात जो है, रातों तो नकली है न हुआ, यह भी रात असली है नहीं, रहेगा नहीं, ये भी चला जाएगा। और हम लोग जो अंधकार को आंख बंद करके बैठे हैं, आई जो काला है हमारे अंदर में, ये असली है कि नकली है? ये क्या है? ये असली है अंधकार। ये अंधकार असली ऐसे है, ये अंधकार हमारा है, ये हमारा निजी अंधकार है। मेरे अंधकार को सूरज के बाप नहीं मिटा सका। 15 सूरज उग जाएगा, लेकिन हमारे अंदर में अंधकार अंदर में है, बाहर में नहीं है। मेरे अंदर में कहिए प्रकाश को जाने की क्षमता है, सूरज की रोशनी जाएगा हमारे अंदर में, तो वह अंधकार जो हमारा निजी है, हमारे अंधकार को दूसरा कोई नहीं हिला सकेगा। जैसे किसी का पत्नी है तो वहाँ दूसरे जाने का अधिकार नहीं है, उसका पति ही जाएगा। उसी तरह से हमारे परम पिता परमात्मा जो है हमारे अंदर में, वो अंदर में ही अंधकार है। यदि परमात्मा ही चाहेगा इसको खोलने के लिए, अंधकार के दर्जा को हटाने के लिए, तभी हट सकता है, दूसरा कोई नहीं हटा सकेगा। दूसरे में वो क्षमता नहीं है कि अंधकार को हम दूर करेंगे। तो हमारे अंदर में अंधकार जो है, और हमारे अंदर में चंद्रमा है, सूर्य है, हमारे अंदर में शून्य भी है। तो संत लोग क्या बतलाता है इसके अंदर में चलने के लिए, समझा आप लोग? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर के डगरिया। पहला स्टेशन कौन मिला? तो अंधकार के स्टेशन मिल गए। और अंधकार आपके सामने में है। ये अंधकार कौन सामने में है? अंधकार दो प्रकार के होते हैं, एक अज्ञान के अंधकार होते हैं, ये तो मेन अंधकार है, और एक ही सूर्य अस्त होने के बाद जो संसारिक अंधकार है, ये अंधकार अलग है, अज्ञान का अंधकार अलग है। असली अंधकार जो है हमारे अंदर में है, वो जब हम आंख बंद करेंगे तो दिन भी रहेगा तो वही बात, रात भी रहेगा तो वही बात। दिनों में उतने अंधकार, रातों में अपने अंधकार रहेगा। इसलिए संत महात्मा ने इनकी विषय पर क्या कह दिया, ऐसे ध्यान से सब आदमी सुनिए। ये हमारा अंधकार है, तो हम लोग अंधकार को दूर करने के लिए, ये अंधकार हमारा अंधकार है ठीक, लेकिन हम अपने अंधकार को मिटाना चाहते हैं। अगर हमारा ये अंधकार मिट जाएगा तब हम लोगों को अंधकार के पार में देने वाला कौन चीज है? इसको यही हनुमान चालीसा में लिखा है ठीक।
क्या लिखा है कि 3 लोक हाँकते कांपे। एक लोक हुआ अंधकार का, दूसरा लोक हुआ प्रकाश का, तीसरा लोक हुआ शब्द का। 3 लोक हाँकते कांपे, तब का भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत तो अंधरिये में न रहेगा, चोरबा तो अंधरिये में न रहेगा, प्रकाश में तो नहीं रहेगा। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो वहां भूत नहीं जाएगा, अंधकार नहीं जाएगा। इस जीव को पकड़ने वाला भूत जो है वहां नहीं जाएगा। जल्दी हटो। जन प्रणाम बाद में करो। श्री सदगुरु महाराज की जय। भूत पिशाच निकट में आवे, यहाँ लिख दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो अद्भुत अंतर के डगरिया। इनको और क्या कहते हैं? आग लगल बड़ भारी गगन में। आंख बंद करके जो देखते उसी को गगन कहते हैं, आकाश उसी को कहते हैं। वो आकाश में आप बैठिए, वहां जाकर वो आकाश में बैठिए। वो बैठना होता है शरीर छोड़ करके। शरीर में जो 14 इंद्रियां है, इन इंद्रियों के प्रबलम से अलग रहिए, इस प्रबलम पर नहीं रहिए, इससे अलग रहिए। आंख बंद करके बैठिए। मन जो है आदत है इसको बुरा बाहर देखने का, मन में छल 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 करते रहता, छन 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 मन करते रहता, कब उठ जाए कब यहाँ से चला जाए। अब तो ये मन में भावना रहता है, हरदम मन परेशान करते हैं। तो इसको मन को मार करके रहिए, मन को मारिए, मन को मारने की कला सीखिए, मन को कब्जा करने की कला सीखिए। मन मार दिल में चैन कर, मन को चैन कीजिए। गुरु महाराज लिखा है शांति स्थिरता। समझे छिए न सब लोग? शांति कहाँ छै? शांति गांव घर में खोजिए छै शांति। गांव घर में कोई टाउन में या प्रयाग में आके अयोध्या जी में कि बद्री धाम में कि जगन्नाथ धाम में, बैजनाथ धाम में शांति कहीं कोई तीर्थाटन में नहीं है। शांति कोई बाजार टाउन में नहीं मिलता है, घर परिवार में शांति नहीं मिलता है। शांति यहाँ है ही नहीं जो मिलेगा। शांति स्थिरता। पहले सब संसार और इंद्रिया से मन को तो घुमा करके एक स्थान पर इसको बैठाओ। पहले जप में इसका अमल हुआ, जप के अमल में इसको लगा दो तो कंठ शुद्धि हो जाएगा। जप थोड़ा दिन करके तब गुरु महाराज कहते हैं रूप में लगा दो। रूप अनेक प्रकार के रूप इन्होंने देखा, वो रूप पर भाग जाता है। बैठे हैं गुरु के रूप देखने के लिए, आ गए बेटा के रूप आ गए, तो नाती के रूप आ गए, तो नतनी के रूप आ गए, उसका रूप आ गए। तो ये मन तो भागता है। नहीं, घुमा घुमा करके एक के रूप पर रखिए इसको। पतित बनना पड़ेगा, थर बनना पड़ेगा। थर लोग, पतित लोगों को कहते हैं।